वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां महिला का बैग छीनकर भाग रहे आरोपी को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने उसे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिस वाला उस आरोपी के सीने पर पैर रखे दिखाई दिया। सड़क पर गिरा आरोपी बार बार उठने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन वो पुलिस वाला था कि कभी उसे लात मारता दिखा तो कभी उसके सीने पर पैर रखकर उस आरोपी को कुचलता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाई। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान किया, लेकिन उन्होंने जिस पानी में डुबकी लगाई वो इतना गंदा हो चुका है कि उस पर केमिकल का झाग तैरता दिखा। सफेद रंग के इस झाग को दूर से देखकर लगा कि यमुना के पानी पर बर्फ तैर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह झाग यमुना नदी की गंदगी का सबूत है, जिसमें छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने डुबकी लगाई। झाग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। छठ घाट पर पूजा करने के लिए जब नहाने पहुंचे तो उन्हें इस झाग का सामना करना पड़ा। खुद श्रद्धालुओं ने माना कि उन्हें इस जहरीले पानी में मजबूरन नहाना पड़ा। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है। यमुना नदी में ये झाग पानी में अमोनिया नाम के खतरनाक केमिकल के बढ़ने की वजह से पैदा हुआ। वैसे तो पिछले कई दिन से नदी का यही हाल है, लेकिन छठ पर्व की वजह से यह मुद्दा जोर शोर से उठा, क्योंकि पर्व पर नदी में स्नान करने का खास महत्व होता है। इस बीच यमुना की गंदगी पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुद यमुना किनारे पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ नाव पर बैठकर नदी की हालत देखी, बल्कि थोड़ी देर बाद खुद उस पानी में उतर गए और राज्य की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। छठ का प्रतिबंध हटा, लेकिन यमुना जी प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और उसने यमुना की हालत के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। दिल्ली में इस बार यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के द्वारका में छठ पूजा के लिए घाट बनाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम घाट बनाने पर सहमत नहीं था, जिसकी वजह से घाट बनाने के काम में देरी हुई। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा और दूसरे कार्यकर्ताओं ने तो वहां प्रदर्शन भी किया। इस बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने साफ कर दिया कि छठ पूजा के लिए द्वारका में घाट बन रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर छठ पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, एक तो ये दिल्ली में बैन लगाते हैं कि कोई छठ घाट नहीं मनाएगा, कोई हिंदू पर्व नहीं मनाएगा, फिर ये यहाँ पे आके ड्रामा करते हैं। जिसके बाद उनका आमना सामना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो गया, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक ने छठ पूजा का घाट बनने का पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया। धरना का ये रिजल्ट है कि आज सांसद साहब को खुद आना पड़ा और यहाँ छठ की बात करनी पड़ी। द्वारका के सागरपुर दुर्गा पार्क में हर साल छठ मनाई जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इस बार पार्क में पूजा के लिए बीजेपी शासित एमसीडी ने इसकी इजाजत नहीं दी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में एक इनामी बदमाश भी शामिल है। ग्रामीणों के साथ बदमाशों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने गोली चला दी थी और इसके बाद गुस्साए लोगों ने तीनों की पिटाई कर दी, जिससे इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत के दौरान तीनों बदमाश लोगों को धमकाने पहुंचे थे और अचानक उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद गाँव वालों से इनकी झड़प हो गई। धर्मपुरा में सुबह 2 डेड बॉडी के मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे थाना प्रभारी गिजौरा मौके पे पहुंचे और उसमें एक जो व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, उसकी पहचान थाना क्षेत्र के एक इनामी बदमाश के रूप में हुई, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था। गांव वालों द्वारा जो अभी उसमें क्लियर नहीं हुआ है कौन लोग हैं, झगड़ा होने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। पंजाब के डिप्टी सीएम के दामाद को बड़ा पद देने पर घमासान छिड़ गया। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक सुर में हमला किया और परिवारवाद का आरोप लगाया। वैसे बड़ी यह बेशर्मी वाली गल है कि जिहड़ी सरकार घर घर नौकरी का वादा करके पंजाब के लोगों नाल आई होवे, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
लेकिन कांग्रेस ने योग्यता की दलील देकर इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। किसी का भी रिश्तेदार हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अयोग्य हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले पर पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा की रोहतक जेल में गुरमीत राम रहीम से पूछताछ की। पेटीएम का आईपीओ खुल गया और उसके एक शेयर की कीमत अभी 2080 से 2150 रुपए रखी गई। ये आईपीओ 10 नवंबर को बंद होगा। मशहूर डांसर सितारा देवी की जिंदगी पर फिल्म बनाई जाएगी। उनकी 101वीं जयंती पर फिल्म निर्माता राज सी आनंद ने इसका ऐलान किया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक तरफ जहां पूर्वांचल की जनता के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है, तो वहीं देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा योगदान साबित होने वाला है। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को इस पर उतारा जा सके। ये हवाई पट्टी सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर में बनाई गई है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम पार्ट है, लगभग 110 किलोमीटर है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो कि एयरफोर्स यूज़ कर सकती है वो है।